हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद उद्दीप्ता। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की पहली चैप्टर साइंस की, जो है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। बात सोचने वाली है। फूड जो हम हमेशा खाते हैं, हर रोज़ हम खाते हैं, बिना फूड के हम जी नहीं सकते, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि ये फूड आते कहाँ से हैं। तो चलिए इस चैप्टर के थ्रू जान लेते हैं कि ये फूड आते कहाँ से हैं और हम किस किस तरीके का खाना खाते हैं और उनके सोर्सेस क्या क्या है। सबसे पहले पूछा गया है, व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे। हाँ, आज आपने सुबह क्या खाया है। सोचिए, और सिर्फ आप ही नहीं, अपने दोस्तों को भी पूछिए कि वो सुबह सुबह क्या खा कर आए हैं स्कूल में। आपके दोस्त जो दूर रहते हैं, जैसे कि कोई चेन्नई रहता है, कोई दिल्ली में रहता है, इस तरह अलग अलग जगह के दोस्तों को पूछिए कि वो क्या क्या खा कर आए हैं। अब आप ये देखिए, वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स, इजंट इट। बात सही है। सोच लीजिए, आपने सुबह रोटी खाई हो तो कोई और शायद सुबह ब्रेड खा कर आया होगा, तो किसी ने राइस खाया होगा। तो ये जो वैरायटी ऑफ फूड है, हम उसी के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले एक्टिविटी 1 में चले जाते हैं। आस्क योर फ्रेंड इन योर स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग टुडे। आप अपने दोस्तों को पूछिए कि आज वो क्या खाने वाले हैं। सिर्फ उन्हें ही नहीं, अलग अलग स्टेट्स में रहने वाले अलग अलग दोस्तों को पूछिए, उनकी एक लिस्ट बनाइए कि वो क्या क्या खाने वाले हैं। जिस तरह टेबल नंबर 1.1 में बोला गया है, ये है टेबल नंबर 1 और इसमें बोला गया है नेम ऑफ द स्टूडेंट और फ्रेंड, फूड आइटम्स ईटन इन अ डे। इस तरह आप एक लिस्ट बनाएंगे, फ्रेंड्स के नाम लिखेंगे यहाँ और यहाँ लिखेंगे आपके दोस्तों ने क्या क्या खाया है। ओके, फिर हम चले जाते हैं, अगला क्या लिखा हुआ है। There seems to be so much variety in the food that we eat. What are these food items made of? अब हमने देखा होगा या फिर हम सोच भी सकते हैं ना कि आपने रोटी खाई होगी, इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई रोटी खाता होगा। कोई ब्रेड खाया होगा, किसी ने चावल खाई होगी। तो ये वैरायटी है, लेकिन ये बनी किससे होती है। पहले आप चावल के बारे में सोच लीजिए। थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम। हम क्या करते हैं चावल बनाने के लिए। हम बनाते तो हैं बॉइल्ड राइस, लेकिन उसके लिए हम कच्चा चावल लेते हैं, फिर उसको पानी में उबाल लेते हैं। तो चावल बनाने के लिए जो हम खाते हैं, 2 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। अब इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है मटेरियल्स यूज टू कुक अ फूड। कोई भी खाना बनाने के लिए जो जो सामान हमें चाहिए होता है, उन्हें कहते हैं इंग्रेडिएंट्स। तो चावल बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए? रॉ राइस एंड वाटर, कच्चा चावल और पानी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह on the other hand, some food items are made with many ingredients। जैसे कि हम तो सिर्फ चावल नहीं खाते, चावल के साथ हम सब्जी भी खाते हैं, मच्छी भी खाते हैं, चिकन भी खाते हैं। तो हर एक आइटम को, हर एक डिश को बनाने के लिए अलग अलग इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि वेजिटेबल, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन। बहुत सारी चीज़ें होती है खाने को और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होती हैं उन्हें बनाने के लिए। एक्टिविटी 2 में चले जाते हैं, तो यहाँ बोला गया है, चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन 1.1 एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दीज। बोला गया है कि टेबल 1.1 में हमने दोस्तों से पूछ के जिस तरह के खाने के लिस्ट बनाए थे, उनमें से कुछ चूज़ कर लीजिए और टेबल 1.2 के जैसे एक लिस्ट बना लीजिए, जैसे कि यहाँ पे आपके लिए किया हुआ है ताकि आपको समझने में हेल्प हो। रोटी चपाती, आप रोटी या चपाती खाकर आए होंगे, तो उसके लिए क्या चाहिए इंग्रेडिएंट्स? उसके लिए चाहिए आटा, वाटर और एक चीज़ है जो है मैदा। चलो हम ऐड कर देते हैं मैदा। फिर जो यूज़ होता है वो है दाल। रोटी के साथ कोई दाल खाकर आ ही सकता है। तो दाल में क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? दाल में चाहिए होती है पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस। अब सोच लीजिए कोई राइस खाकर आया है, तो राइस में पहले ही बताया गया है कि राइस बनाने के लिए आपको चाहिए रॉ राइस एंड वाटर। हैंडराइटिंग इतनी अच्छी नहीं हो रही है, लेकिन आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज में चले जाते हैं। नेक्स्ट पेज में बोला गया है हमें इनसे क्या मिला। कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो कॉमन है और कुछ कुछ जो डिफरेंट होते हैं। सो ये इंग्रेडिएंट्स आते कहाँ से हैं?
food materials and sources. It may be easy for us to guess the sources of some of the ingredients that we listed in table 1.2. हम कुछ कुछ खाने का नाम सुनकर हम अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि वो आते कहाँ से हैं, जैसे कि टेबल 1.2 में हमने अंदाज़ा लगाया है। जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये कहाँ से आते हैं? ऑफ कोर्स ये प्लांट से ही आते हैं। और राइस कहाँ से आते हैं? राइस, व्हीट, मैदा, जैसे हमने लिखा था आटा, मैदा, ये कहाँ से आता है? हम जानते हैं कि पैडी फील्ड होते हैं, खेती की जाती है, वहाँ पे व्हीट, राइस, ये सब उगाए जाते हैं। ओके, अब चलते हैं कुछ ऐसे आइटम जो हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद है, जैसे चिकन, एग, चीज़, बटर, प्रॉन, बीफ, ये कहाँ से आते हैं? ये होते हैं एनिमल प्रोडक्ट्स। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग, मीट, चिकन, फिश, प्रॉन्स, बीफ, पॉर्क, सच अदर्स विच कम फ्रॉम एनिमल्स। अब आपके दिमाग में ये आया होगा कि ये जो मिल्क है ये और कुछ है? नहीं है। चलिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे चीज़। ये चीज़, मिल्क, ये सारा एनिमल से कैसे आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। जैसे कि मिल्क हमें काऊ से मिलता है और चीज़ हम मिल्क से ही बनाते हैं जो काऊ से ही आता है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम एनिमल्स पे भी डिपेंडेंट होते हैं हमारे खाने के लिए। तो इस पैरा में हमने देखा कि कुछ खाने हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं, ट्रीज से मिलते हैं, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, साग, सब्जियाँ, और कुछ हमें मिलते हैं एनिमल्स से, जैसे मीट, चिकन, प्रॉन, बीफ, पॉर्क, मिल्क, बटर, चीज़ एंड सो ऑन। तो चलिए नेक्स्ट पैरा में हम चले जाते हैं जो एक्टिविटी 3 है। लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे come from. The ingredients and their sources. Some examples are shown in 1.3. Fill in the blanks in table 1.3 and add more examples to this list. तो चलिए टेबल 1.3 देख लेते हैं। ये बड़ी मज़ेदार बात है कि टेबल के थ्रू हमें पढ़ाया जा रहा है। टेबल अगर हम ऐसे फिल करेंगे ना, टेबल को हम देखेंगे, फिर उसको समझेंगे, फिर उसको हम फिलअप करेंगे, तो हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रहता है। जैसे सोच लीजिए फूड आइटम पहला वाला है इडली। कोई इडली सुबह खाकर आ ही सकता है। तो इडली में इंग्रेडिएंट्स है जैसे कि राइस, दूसरा है उड़द दाल। तो उड़द दाल का सोर्स क्या होता है? जैसे कि राइस का जो सोर्स है वो है प्लांट, हम सबको पता है राइस प्लांट से आता है। तो उड़द दाल कहाँ से आता है? ऑब्वियसली ये भी प्लांट से ही हमें मिलता है। सॉल्ट हमें मिल जाता है, सबको पता है सॉल्ट हमें मिलता है सी से। और वाटर के कई सारे सोर्सेस होते हैं जैसे कि रिवर, पॉन्ड, अंडरग्राउंड वाटर, उनको प्यूरिफाई करके हमारे घर तक पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट है चिकन। चिकन में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है चिकन। चिकन करी में तो चिकन ही चाहिए होगा, तो चिकन जो है ये एक एनिमल है, सबको पता है। स्पाइसेस, ज़्यादातर स्पाइसेस जैसे कि हल्दी, जीरा, लाल मिर्ची, हरी मिर्ची, ऐसे स्पाइसेस आते हैं प्लांट से, ये आपको ज़रूर पता होगा। फिर है ऑयल एंड घी। अब हम ऑयल के बारे में बात करें तो सोच लीजिए मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल आता है सरसों से, सरसों आते हैं प्लांट से, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑयल हो गया प्लांट से। और जो घी है वो बनता है एनिमल से। कैसे? एनिमल्स है काउ से आता है मिल्क से बनता है घी। और वाटर के सोर्सेस तो मैंने आपको पहले बता दिए हैं। तो चलिए टेबल को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं ये नेक्स्ट आइटम जो है सबको बहुत पसंद है, वो है खीर। खीर बनता है मिल्क से, राइस से और शुगर से। तो मिल्क आता है एनिमल से ऑब्वियसली, राइस आ जाता है प्लांट से ऑब्वियसली, और शुगर आता है, सोचिए, शुगर बनता है शुगर केन से। हम सबको पता है शुगर केन, और शुगर केन एक तरह का प्लांट होता है कि नहीं? तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। इस टेबल को आप लोग कंप्लीट कीजिए। आपके दिमाग में अगर दूसरे तरीके का कोई आइटम आता है तो वो भी आप सोच के कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिए। तो चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3। प्लांट्स आर द सोर्सेस ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। हमने ये टेबल एक्टिविटी 3 में हमने देखा कि प्लांट उन खाने के सोर्सेस होते हैं जैसे कि आटा हो गया, मैदा हो गया, कोई भी सब्ज़ी हो गई,
फ्रूट हो गया, सीरियल्स, इस तरीके के जो खाने होते हैं ना वो प्लांट से आते हैं। और एनिमल्स हमें उस तरीके के खाने देते हैं जैसे कि मिल्क, मीट, एग, चीज़, बटर, ये सारे हमें एनिमल से मिलते हैं। काउस, गोट, बफेलो से हमें मिल्क मिल जाता है और मिल्क प्रोडक्ट होते हैं बटर, चीज़, कार्ड। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, cow, goats and buffaloes are some common animals which give us milk, and milk products like butter, cream, cheese, curd are used all over the world। और ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली आते हैं एनिमल्स से। तो हमने इन 2 पैराग्राफ में और एक्टिविटी 3 में हमने ये देखा कि हमारे फूड में, हमारे फूड लिस्ट में जो कुछ भी होते हैं वो सारे प्लांट से आते हैं या फिर एनिमल से आते हैं। प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। अब हम पढ़ेंगे प्लांट के पार्ट्स और एनिमल्स प्रोडक्ट जो हम फूड के हिसाब से खाते हैं, जिनको हम फूड मानकर खाते हैं। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। व्हिच पार्ट ऑफ प्लांट आर दीज? बोल रहे हैं कि प्लांट तो हमारे फूड का सोर्स है, लेकिन वो प्लांट का कौन सा वो पार्ट है जो हम खाते हैं। सच मानिए, मेरी मानिए, और आप खुद भी सोच कर देखिए कि प्लांट का कोई पर्टिकुलर पार्ट नहीं होता जो हम सिर्फ खाते हैं। प्लांट के बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे कि वी ईट मैनी leafy vegetables, we eat fruits and some plant, sometimes roots, sometimes stem and even flowers। बोला गया है कि कभी कभी हम पत्ता खा जाते हैं उस प्लांट की, कभी कभी हम फ्रूट्स खाते हैं, कभी कभी वेजिटेबल्स खाते हैं, ऑब्वियस सी बात है, कभी कभी तो स्टेम भी और फ्लावर्स भी खा जाते हैं। कैसे? पहली wants to know if any of our food comes from sources other than plants and animal। पहेली को ये बहुत ही सोचने वाली बात है। पहेली सोच रही है कि प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा ऐसा कुछ है जहाँ से हमें फूड मिलता है। आप भी सोचिए, सोचकर कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिए। तो चलिए अब हम प्लांट के पार्ट्स में चले जाते हैं। हम कभी कभी प्लांट के अलग अलग पार्ट्स भी खा जाते हैं। लीफ खाते हैं, स्टेम खाते हैं, फ्लावर्स खाते हैं। जैसे कि अगर हम बनाना प्लांट को देखेंगे, बनाना ट्री नहीं होता, बनाना एक प्लांट होता है। तो बनाना का फ्रूट तो हम बिल्कुल खाते हैं, हम बनाना ही खा जाते हैं। फिर उसके प्लांट का एक पार्ट होता है जो होता है स्टेम। हम उस स्टेम को खाते हैं, पूरा हाथी की तरह ऐसे उठाकर तो नहीं खाते, लेकिन उसका बीच वाला जो स्टेम का पार्ट है उसको हम छील के अच्छी तरीके से खाते हैं, और ये बहुत ही अच्छा सोर्स होता है आयरन का। फिर अगर हम सोचें तो बनाना का जो फ्लावर होता है ना, मरून कलर का, कुछ इस शेप का होता है, इस शेप का एक मरून कलर का बनाना का फ्लावर होता है, जिसमें ऐसे छोटे छोटे अंदर फ्लावर्स होते हैं। तो ये जो फ्लावर है ना, ये भी खाया जा सकता है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी सब्जी बनती है, और ये भी रिच इन आयरन होती है जो आपकी बॉडी के लिए और हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। तो चलिए हम नेक्स्ट पैरा में चले जाते हैं। यहाँ पे एक अच्छी बात लिखी हुई है, हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर्स डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड? ट्राई इट। आपने कभी पम्पकिन का फ्लावर खाया है राइस की पेस्ट में डुबो कर डीप फ्राई करके? अगर नहीं खाया है तो उसे ट्राई बिल्कुल कर सकते हैं, वो खाने में बहुत ही टेस्टी है। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स। अब ये आ गया एक नया टर्म जो है एडिबल। एडिबल का मतलब होता है ईटेबल, जो खाने लायक हो। ईटेबल्स को एडिबल कहते हैं। तो एक प्लांट के ना बहुत सारे पार्ट हो सकते हैं खाने लायक। सिर्फ ये नहीं कि वो प्लांट, उसकी हम सब्जी या फिर उसका हम फल ही खा लें, उसके अलग अलग पार्ट्स हो सकते हैं जिसको हम खा सकते हैं। सीड्स ऑफ मास्टर्ड प्लांट, हाँ मास्टर्ड पकड़ लीजिए, जो सरसों का तेल होता है ना, सरसों का तेल सरसों के बीज से आता है। वो जो गोल गोल होते हैं ना, राउंड राउंड येलो कलर वाले सरसों का, ये होते हैं उनके सीड, और इनसे बनता है ऑयल। कभी कभी खाने में ऐसे सीड को पूरा ऐसे पूरा पूरा दिया जाता है खाने में, अलग मसाले की स्मेल के लिए। फिर इससे ऑयल भी बन जाता है, और हम सरसों का साग तो खाते ही हैं, तो सरसों का जो प्लांट होता है उसके लीव से हम साग भी खा जाते हैं। तो इसी तरह एक प्लांट के अलग अलग पार्ट को हम अलग अलग तरीके से खा सकते हैं। और यहाँ पे बनाना प्लांट का एग्जाम्पल जो मैंने पहले बताया आपको, ये एग्जाम्पल यहाँ पे सेम वाली बात लिखी हुई है। तो चलिए हम नेक्स्ट पैरा में चले जाते हैं, एक्टिविटी 4। From all the food items you have listed in table 1.3, choose those items whose ingredients are obtained from plants.
which part of plant, identify this and list the food items and plants part as shown in table 1.4। तो चलिए टेबल 1.4 में बताया गया है कि ऐसे कुछ खाने के आइटम्स के बारे में सोचिए जो प्लांट से आते हो, जिनके सोर्सेज जो है वो प्लांट से हो। तो पहला वाला एग्जांपल यहाँ पे बुक में दिया हुआ है ब्रिंजल करी। ब्रिंजल करी में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट है वो है ब्रिंजल। ब्रिंजल कहाँ से आता है? प्लांट से आता है। और ब्रिंजल क्या है? ये एक फ्रूट है। इसके बाद कहा गया है चिली एज स्पाइस, हम उसमें मिर्ची डालते हैं। मिर्ची भी प्लांट का जो है एक फ्रूट ही होता है। ऑयल फ्रॉम ग्राउंड नट, हम बादाम का तेल डाल सकते हैं, हम मस्टर्ड ऑयल डाल सकते हैं, हम सोयाबीन ऑयल डाल सकते हैं, हम कोकोनट ऑयल डाल सकते हैं, हम कुछ भी ऑयल डालें। ये जो ऑयल जिस चीज़ से निकलती है ना, कोकोनट भी एक तरह की सीड होती है। और कोकोनट को सीड क्यों कहा जाता है ये हम दूसरे चैप्टर में बिल्कुल पढ़ेंगे, जिसका नाम है ग्रोइंग प्लांट्स। ग्रोइंग प्लांट्स में हम पढ़ेंगे कि कोकोनट को सीड क्यों कहा जाता है, ग्राउंड नट को सीड ही क्यों कहा जाता है। ये सीड होते हैं, ये फ्रूट नहीं होते हैं। तो इस बारे में हम दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ग्राउंड नट हो गया, मस्टर्ड हो गया, सोयाबीन या फिर कोकोनट ऑयल कुछ भी है, ये सीड होते हैं। तो आपको कहा गया ऐसे कोई और आइटम के बारे में सोचिए जिसका मेन सोर्स प्लांट हो, वो प्लांट का कौन सा पार्ट होता है, और फिर आप इस तरह टेबल को कंप्लीट कीजिए। तो चलिए एक मैं बना के देती हूँ, सारे मैं बिल्कुल नहीं बनाऊंगी, आप ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टोमेटो सूप। टोमेटो सूप अगर हम खाते हैं तो उसका मेन इंग्रेडिएंट जो है ऑब्वियसली कॉलीफ्लावर तो होगा नहीं, टोमेटो, ऑयल, जिंजर। चाहे तो और भी बहुत कुछ दे सकते हैं, मैंने बस इन 3 इंग्रेडिएंट्स को पकड़ा है। टोमेटो जो है वो एक प्लांट का फ्रूट होता है। हाँ, टोमेटो हम वेजिटेबल के हिसाब से खाते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि फ्रूट्स वो होते हैं जो हम कच्चा खा सकते हैं और वेजिटेबल्स वो होते हैं जो हम पका कर खाते हैं। लेकिन ये जो ब्रिंजल हो या फिर टोमेटो हो, ये है क्या? ये उस पेड़ का फल होता है, इसीलिए यहाँ पे फ्रूट लिखा हुआ है। फिर ऑयल, ऑयल कहाँ से मिलता है? सीड से मिलता है। पहले वाले टॉपिक में मैंने पहले वाले ब्रिंजल करी में मैंने बताया है। और ये जिंजर जो है, जिंजर एक तरह का रूट होता है। जिंजर हम मसाले के तौर पे डालते हैं। और जिंजर जो जो इस तरह का दिखता है ना, जिंजर, अदरक जिसको कहते हैं, अदरक प्लांट का जो पार्ट है उस वो होता है रूट। अदरक एक्चुअली रूट होती है प्लांट की। तो किस तरह रूट होती है और ये ग्राउंड नट या फिर कोकोनट सीड कैसे होती है, ये हम दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल अब हमने ये टेबल कंप्लीट कर लिया है, बाकी का आप कंप्लीट करेंगे। हम चले जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू। कोई भी ऐसी फ्रूट या फिर कोई भी ऐसी वेजिटेबल खाने की कोशिश मत कीजिए जो हम जानते नहीं हो। अननोन प्लांट को खाने की कोशिश मत कीजिए क्योंकि वो आपके लिए पॉइजनस हो सकती है। हो सकता है कि वो खाने लायक ना हो, आपने एक्सपेरिमेंट के तौर पे खा लिया, जो आपके तबीयत के लिए ख़राब हो सकती है। नेक्स्ट एक्टिविटी 5, आपको कहा गया है कि आप कुछ ऐसे सीड्स ले लीजिए जैसे कि मूंग दाल, चना दाल। फिर उसको आप छोटे एक कंटेनर में उसको पानी के साथ रख दीजिए और 1 दिन के लिए उसको पानी में भिगोकर रख दीजिए। अगले दिन उसको पानी से हटा दें, उस पानी को ड्रेन करके फेंक दें बाहर। फिर उन्हीं गीले मूंग या चने दाल को आप गीले कपड़े में रैप करके रख दीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, रैप दैम विद अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड। एक गीले कपड़े से उनको रैप करके फिर से 1 दिन के लिए रख दीजिए। अगले दिन क्या आपको उस सीड में कोई चेंजेस नज़र आएगी? बिल्कुल नज़र आएगी। अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर मे हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड, सो इफ़ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड। आपने देखा होगा आपके घर में अक्सर अगर इस तरह का कोई चना आप भिगो कर रखते हैं तो वाइट कलर का ऐसा एक स्ट्रक्चर निकल आता है। कभी थोड़ी सी लंबी होती है, कभी थोड़ी सी छोटी सी होती है, लेकिन वाइट कलर का एक कॉमा जैसा स्ट्रक्चर उस सीड के एक पॉइंट से निकल कर आता है। अगर ऐसा है तो वो सीड जो है स्प्राउटेड हो गया है। उस सीड को हम खा सकते हैं।
अच्छी तरीके से मसाला वसाला डालकर हम खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है खाने में। और ये स्प्राउटेड है क्योंकि इसमें जर्मिनेशन शुरू हो गई है, और जर्मिनेशन वाला चैप्टर हम दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे कि जर्मिनेशन होती क्या है, और ये जो वाइट जो पोर्शन है जो निकल आता है ये एक्चुअली में है क्या। तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट में चले जाते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि नेक्टर, हम जो हनी खाते हैं वो हमने देखा तो होगा कि हनी जो है वो बी हाइव से आते हैं, हनी वहाँ से मिलता है। लेकिन ये बी हाइव्स क्या है? बी हाइव्स है जहाँ पे बी अपने नेक्टर को स्टॉक करके रखते हैं। और नेक्टर क्या है? नेक्टर होता है स्वीट जूसेस फ्रॉम फ्लावर्स। स्वीट जूस, फ्लावर्स के स्वीट जूस को कन्वर्ट करके नेक्टर के तौर पर, मधु जिसको हम कहते हैं हनी, ऐसे उसको स्टोर करके बी हाइव में रखा जाता है। और एक फ्लावर में या फिर किसी भी फ्लावर में पूरे साल भर के लिए नेक्टर नहीं मिलता, पूरे साल भर के लिए उसमें जूस नहीं मिलता। साल के किसी एक पर्टिकुलर टाइम के वक्त ही वो जूस उस फ्लावर में मिलता है। तो तब मधुमक्खियाँ जो बी होती हैं वो स्टोर करके अपने बी हाइव में रख देती हैं पूरे साल के यूज़ के लिए। और जब हमें वो बी हाइव नज़र आता है तो हम वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बी एज हनी। बी पूरे साल मेहनत करके फूलों से वो जूसेस जो हैं कलेक्ट करके अपने हाइव में रखते हैं ताकि वो पूरे साल इसको यूज़ कर पाए, यही उनका खाना होता है। और अगर हमें ऐसे बी हाइव कहीं दिख जाते हैं तो हम वहाँ से हनी कलेक्ट करके उसको प्यूरिफाई करके हम उसको खाते हैं। व्हाट डू एनिमल्स ईट? चलिए अब तक तो बात हमने की कि एनिमल्स क्या खाते हैं, एनिमल्स क्या नहीं खाते हैं, ये बात हमने नहीं की। हमने क्या खाया, हम क्या नहीं खाते, कहाँ से मिलता है, ये टॉपिक ही था अब तक। लेकिन अब जो है वो है व्हाट डू एनिमल्स ईट। क्या आपके घर में कोई पेट है, जैसे कि डॉग, कैट, काऊ, गोट, बफेलो? ऐसा अगर कोई पेट है तो आप उन्हें खाने में क्या देते हैं, क्या देते हैं क्या नहीं देते हैं, आप कमेंट बॉक्स पर बिल्कुल लिखिए। और अगर आपको पता है कि वो क्या खाते हैं तो ठीक है, चलिए जैसे कि काऊ, काऊ क्या खाते हैं? ग्रीन ग्रास खाते हैं, ओके। डॉग क्या खाते हैं? डॉग को आप मीट दे दीजिए, वो बड़ी चाव से खाते हैं। बिल्ली, कैट क्या खाती है? कैट को मच्छी बहुत पसंद होती है, और वो कभी कभार छुप छुप के रैट भी खा जाती है। लेकिन कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि एक स्क्यूरल क्या खाती है, पीजन क्या खाता है, लीजर्ड, फिर स्मॉल स्मॉल इंसेक्ट्स जो होते हैं वो क्या खाते हैं? हमने कभी ये सोचा नहीं है क्योंकि सोचने वाली बात हमें कभी लगी नहीं है। लेकिन इस चैप्टर में हम ये पढ़ते हैं। Several animals are listed in table 1.5. For some of them, the type of food they eat is also given. Fill in the blanks in the table. चलिए अब थोड़ा ये सोचते हैं कि ये टेबल जो है 1.5, इसमें कुछ एनिमल्स के नाम लिखे हैं, और वो एनिमल्स क्या खाते हैं वो भी दो लिखे हुए हैं, बाकी का हम लिखते हैं। तो चलिए रैट लिख लेते हैं। पहले देखिए बफेलो, बफेलो खाती है ग्रास, ऑयल केक, हे, ग्रेन्स, हमें पता है। कैट खाते हैं स्मॉल एनिमल्स, बर्ड, मिल्क, और सबसे इम्पॉर्टेंट कैट की सबसे फेवरेट जो है वो तो लिखी ही नहीं है, रैट। तो चलिए रैट क्या खाता है? रैट स्मॉल इंसेक्ट्स, कभी कभी स्मॉल इंसेक्ट्स पकड़ के खा जाती है, कभी कभी हमारे किचन में कुछ खाना बच जाता है तो वो भी रैट पकड़ के खा जाती है। फिर है लायन, लायन क्या खाते हैं? हम सबको पता है लायन है, लायन डियर खाते हैं पकड़ के, गोट खाते हैं, टाइगर भी सेम, स्पाइडर, स्मॉल इंसेक्ट्स। बाकी का टेबल मैं क्यों कंप्लीट करूं? बाकी का टेबल आप कंप्लीट करेंगे, आप खुद ट्राई करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे क्या कौन कौन सा एनिमल क्या खाता है। टेबल कंप्लीट करके आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको परेशानी हो सकती है तो आप हमें पूछ भी सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात बोली गई है, 3 नए नए टर्म्स हमें दिख रहे हैं, हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स। ये होते क्या हैं? हार्बीवोर्स होते हैं वेजिटेबल्स ईटिंग एनिमल्स, जो शाकाहारी एनिमल्स होते हैं उन्हें हार्बीवोर्स कहते हैं। जैसे कि काऊ, बफेलो, गोट, ये होते हैं हार्बीवोर्स जो बिल्कुल भी
फ्लैश नहीं खाते, दूसरे एनिमल्स को वो बिल्कुल नहीं खाते। वो ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, वो ग्रीन ग्रास खाते हैं, वो हमेशा ग्रीन ही खाते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं हार्बीवोर्स। फिर है कार्निवोर्स, फ्लैश ईटिंग एनिमल। जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं वो कभी भी साग सब्जी या फिर घास नहीं खाते। जैसे कि आप लायन को एक बड़ी सी टोकरी में आप ग्रास दे देंगे तो वो लायन बिल्कुल नहीं खाएगी, उसको गुस्सा आएगा, क्योंकि उसको ये खाना बिल्कुल पसंद ही नहीं है, वो उसकी खाने की हैबिट ही नहीं है। बिल्कुल उसी तरह एक काव को आप एक चिकन मार के दे दे तो वो बिल्कुल नहीं खाएगी, क्योंकि वो काव शाकाहारी होती है। नेक्स्ट जो टर्म है वो है ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो दोनों खाते हैं, ग्रीन ग्रास भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं। जैसे कि डॉग, आप डॉग को अगर वेजिटेबल्स के साथ अच्छे तरीके से राइस को मिलाकर ब्लेंड करके दे देना, वो अच्छे तरीके से वो खा जाएगा। आप उसको चिकन देंगे तो ज़्यादा खुश होकर खाएगा, लेकिन वेजिटेबल्स के साथ राइस देंगे तो भी वो खुश होकर खा जाएगा। हम भी साग सब्जी भी खाते हैं और चिकन मटन भी खाते हैं, तो हम डॉग ये हो जाते हैं ओमनिवोर्स। तो आपको समझ में आ गया, हार्बीवोर्स होते हैं जो शाकाहारी होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं जो मांसाहारी होते हैं, और ओमनिवोर्स वो होते हैं जो सब कुछ खाते हैं। ये टेबल है, जो यहाँ जो एनिमल्स है ना, इन एनिमल्स को यहाँ क्लासिफाई कीजिए हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स पे। एक चलिए मैं करके देती हूँ आप लोगों को, बाकी आप ट्राई कीजिएगा। हार्बीवोर्स जैसे कि बफेलो, कार्निवोर जैसे कि टाइगर, और ओमनिवोर्स जैसे क्रो मतलब कौवा। बाकी का आप ट्राई कीजिए, बहुत सिंपल है। यहाँ पे शायद ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है। We know that there are many amongst us who do not get sufficient food. We need to find ways by which more food can be grown in the country. That will not be enough. We will need to find ways to ensure that this food is made easily available to each and every one of us. यहाँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कही गई है वो ये है कि हम में से ऐसे बहुत हैं जिन्हें आसानी से खाना नहीं मिलता। हमने तो यहाँ बहुत सारे आइटम के बारे में बोला हुआ है, लेकिन हर किसी को हर चीज़, हर टाइप का खाना नहीं मिलता। तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हर किसी को हर तरह का खाना मिले। जिसको खाना कम मिल रहा है उसको खाना मिलता रहे। हम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के पेड़ लगा सकते हैं, प्लांट्स लगा सकते हैं, ताकि कोई भी आए जाए तो हम उसको वहाँ से वेजिटेबल्स या फ्रूट्स दे सकते हैं। हम अपने छत पे ऐसे लगा सकते हैं ताकि फ्रूट्स की जो अवेलेबिलिटी है ना वो बढ़ जाए। फिर भी ये काफ़ी नहीं है। हमें हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि अगर हम खा रहे हैं तो हमारे बाजू वाला जो है, हमारे साथ जो है, हमारे दोस्त जो है, सबको खाना मिलता रहे सही अमाउंट में और अच्छी वाली। तो इस चैप्टर में हमने नए नए कुछ टर्म्स सीखे। पहला वाला है इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स मतलब जो मटेरियल्स हम कोई भी डिश बनाने के लिए देते हैं। दाल बनाने के लिए दाल, मसाला, ऑयल, सब्ज़ी बनाने के लिए सब्ज़ी, मसाला, तेल, घी, इस तरह के जो मटेरियल्स हम खाने में डालते हैं ना उसको बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। नेक्स्ट है एडिबल। एडिबल मतलब खाने लायक, ईटेबल। फिर है नेक्टर। नेक्टर मतलब जो फ्लावर्स के जो जूस होता है ना उसको नेक्टर बोलते हैं, मधु। स्प्राउटेड सीड, जिस सीड में ऐसे जर्मिनेशन के बाद जो ऐसे एक छोटा सा पार्ट निकल के आता है, उस ऐसे वाली सीड्स को कहते हैं स्प्राउटेड सीड। फिर होते हैं हार्बीवोरस, मतलब जो हार्बीवोर्स वो होते हैं जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं। कार्निवोर्स वो होते हैं जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं। और ओमनिवोर्स वो होते हैं जो दोनों होते हैं, मतलब हार्बीवोर्स भी है, वो कार्निवोर्स भी है, वो प्लांट ईटिंग भी है और फ्लैश ईटिंग भी है। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ आया है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। आपको कैसा लगा ये क्लास, आप कुछ मॉडिफिकेशन चाहते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, किस तरह आपको समझ में आएगा, आपको कोई भी कन्फ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए। मैं आऊँगी नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो लेके, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड स्टे सेफ।